हेलो दोस्तों, लीगल बज़ यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारी वेबसाइट legalbuzz.com पर भी विजिट कर सकते हैं और जुडिशरी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रतिदिन कर सकते हैं। तो आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रेस सब ज्यूडिस और रेस ज्यूडिकाटा के बारे में। परिचय। किसी भी मुकदमे में निर्णय प्रदान करने के लिए कानूनी प्रणाली हमेशा कुछ सिद्धांतों और मिसालों का सहारा लेती है। न्यायपालिका कितनी प्रभावी ढंग से काम करती है और कितनी जल्दी निर्णय दिए जाते हैं, उस पर इन सिद्धांतों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सीपीसी, जिसका उद्देश्य सुनवाई के दौरान दक्षता, एफिशिएंसी और त्वरित प्रक्रिया की गारंटी देना है, में दो ऐसे सिद्धांत हैं, अर्थात रेस ज्यूडिकाटा और रेस सब ज्यूडिस, जिसे धारा 10 और 11 के तहत प्रदान किया गया है। रेस सब ज्यूडिस की परिभाषा। रेस सब ज्यूडिस का अर्थ निर्णय के तहत भी है। जब पक्ष एक ही मुद्दे के बारे में दो या दो से अधिक मुकदमे दायर करता है तो सक्षम अदालत के पास कार्रवाई की समानांतर प्रक्रियाएं को रोकने का अधिकार होता है। दोहराव और विरोधाभासी आदेशों को रोकने के लिए ये सिद्धांत कार्यवाही को रोकने की अनुमति देता है। रेस सब ज्यूडिस के सिद्धांत का लक्ष्य। रेस सब ज्यूडिस के सिद्धांत का लक्ष्य व्यर्थ के मुकदमों को अदालत का समय लेने से रोकना है। इनके अतिरिक्त इस सिद्धांत के निम्नलिखित और भी लक्ष्य हैं। यह वादी को एक ही प्रतिवादी के खिलाफ एक मुकदमा लाने में सक्षम बनाता है जो सभी समस्याओं और तथ्यों को शामिल करता है। इसी तरह के मुद्दे पर परस्पर विरोधी निर्णय लेने से बचाता है। समान दावे, समान मुद्दे और समान उपाय वाले दो समानांतर मुकदमों को एक ही समय में समवर्ती क्षेत्राधिकार कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन वाले न्यायालयों द्वारा सुने जाने और निर्णय लेने से रोकता है। प्रतिवादियों को दो बार क्षतिपूर्ति रेस्टिट्यूशन या हर्जाना देने की आवश्यकता नहीं होती है। गलतफहमी पैदा करने से बचाता है। रेस सब ज्यूडिस की अनिवार्यताएं। एक ही पक्ष को दो सिविल मुकदमों में भाग लेना चाहिए। दूसरा मुकदमा तब लाया जाता है जब अंतिम निर्णय के लिए उपयुक्त न्यायालय के समक्ष पहला अभी भी लंबित है। दूसरा मुकदमा भी उस तरह एक शीर्षक के तहत प्रस्तुत किया गया था जो पहले के समान है। संहिता की धारा 10 किसी विदेशी अदालत में चल रहे किसी भी मुकदमे पर लागू नहीं होती है। इसका आवेदन सिद्धांत के दायरे में आ जाएगा यदि यह तहसीलदार को प्रस्तुत किया जाता है जबकि अदालत का मामला अभी भी लंबित है। मुकदमे का संस्थापन इंस्टीट्यूशन उस तारीख से निर्धारित होता है जिस दिन मुकदमा दायर किया गया था, और अपील भी मुकदमे में शामिल है। अदालत के पास मौजूदा कानूनी कार्यवाही को रोकने के लिए अंतर्निहित इनहेरेंट अधिकार होना चाहिए। धारा 10 सीपीसी 1908 के उल्लंघन के लिए दिया गया निर्णय शून्य और शून्यकरणीय होगा। पक्ष धारा 10 के तहत अपने अधिकारों का परित्याग कर सकते हैं। न्यायालय के पास अंतरिम आदेश जारी करने का अधिकार है। रेस ज्यूडिकाटा की परिभाषा। रेस ज्यूडिकाटा एक लैटिन सिद्धांत है जिसका अर्थ है विषय का निपटारा कर दिया गया है। इस धारणा के अनुसार अदालत द्वारा संबंधित तथ्यों और चिंताओं सहित एक मामले की सुनवाई के बाद अंतिम निर्णय दिया जाता है। यदि मामला अब अपील योग्य नहीं है तो ये सिद्धांत उसी आधार पर और समान पक्षों के साथ आगे बढ़ने से मना करता है। निम्नलिखित कहावत रेस ज्यूडिकाटा सिद्धांत की नींव बनाते हैं। निमो डिबेटलेस वैक्सरी प्रो एडम कोसा।
इस कहावत के अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही तरह के मुकदमे में दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जाता है। सिविल और आपराधिक दोनों मुकदमों में कानूनी प्रक्रिया पर रोक लगाना संभव है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी पर भी 2 बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही उसे दंडित किया जा सकता है। इंटरेस्ट रिपब्लिक अट सिट फिनिस लिटियम। इस कहावत का अर्थ है कि चूंकि ये देश के हितों से संबंधित है, इसलिए मुकदमेबाजी को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। रे ज्यूडिकाटा प्रो वेरिटेट ओसिपिटर। ये दर्शाता है कि अदालत के फैसले को अंतिम माना जाना चाहिए। रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत का लक्ष्य न्याय, समानता और अच्छे विवेक की अवधारणाएं रेस ज्यूडिकाटा सिद्धांत की नींव हैं, जो सभी सिविल और आपराधिक मामलों पर लागू होती हैं। सिद्धांत का प्राथमिक लक्ष्य पुनः मुकदमेबाजी को सीमित करना है। सिद्धांत के निम्नलिखित लक्ष्य भी हैं। यह अदालत को समय और पैसा बर्बाद करने से बचाता है। ये प्रतिवादी को नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है। फैसले को समाप्त करके और किसी भी अन्य दावों को छोड़कर, ये औपचारिक रूप से समाप्त हो चुके मामले में पक्षों के बीच असहमति से बचाता है। यह उस भ्रम से बचाता है जो एक मुकदमे में कई निर्णयों के परिणामस्वरूप हो सकता है। रेस ज्यूडिकाटा की अनिवार्यताएं। रेस ज्यूडिकाटा के अनिवार्य तत्व इस प्रकार हैं। 2 मुकदमे दायर किए जाने चाहिए, एक पहले और एक बाद में। घटना का चल रहे मुकदमे से स्पष्ट और महत्वपूर्ण संबंध होना चाहिए। मुकदमा दायर करने वाले पक्ष वे ही पक्ष होने चाहिए जिन्होंने पहले भी मुकदमा दायर किया था। दोनों मुकदमों के शीर्षक भी समान होने चाहिए। मुकदमों को उपयुक्त अदालतों में लाया जाना चाहिए। मामला जो बाद के मुकदमे में सीधे और महत्वपूर्ण रूप से विवाद में है, उसे अदालत द्वारा सुना जाना चाहिए और पहले से निर्धारित किया जाना चाहिए।